हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग क्लास 8 के हिंदी का पहला अध्याय देखेंगे। हिंदी का पहला अध्याय है तू जिंदा है तो जिंदगी में जीत में यकीन कर, जिनका लेखक है शंकर सालेंद्र। लेखक कौन है? शंकर सालेंद्र। तो इस कविता का सार क्या है कि कविता में पूरे जिंदगी की गहराई के बारे में बताया गया है। कविता में जिंदगी की गहराई के बारे में बताया गया है। यानी मनुष्य कभी गहरे जीवन की राग और उत्साह कभी प्रकट करते है, कभी खुशी कभी गम को प्रकट करता है। इसी जीवन को राग में जोड़कर शंकर सालेंद्र द्वारा इस कहानी कविता को व्यतीत किया। जिंदगी में जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ए गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ए भी दिन जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। क्या कह रहा है कि अगर हम जिंदा है, जिंदा का मतलब है कि हम जिंदा है, जिंदा का मतलब अंदर से अगर जुनून है, तो हम अगर हमें अपने आप पर भरोसा है तो स्वर्ग को क्या करेंगे? जमीन पर उतार लाएंगे। क्या करेंगे? स्वर्ग को जमीन पर उतार लाएंगे। क्योंकि खुशी के दिन कितना के दिन है? 4 दिन का है, और गम का दिन कितना है? 4 दिन का है। कोई अगर जुलम नहीं रहा तो कितना दिन रहेगा? जिंदगी भर जुलम नहीं करते रहेगा। तो इसलिए कहा कि एक गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन। दुख के कितना दिन है? 4 दिन है, और सुख के कितना ही दिन है? 4 ही दिन है। तो इसको हम किसी तरह झेल कर आगे बढ़ेंगे और जमीन पर क्या करेंगे? स्वर्ग को लाएंगे। अगर हमने अपने आप पर भरोसा है तो। यकीन मतलब क्या था? अपने आप पर भरोसा है तो। फिर कह रहा है सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, तू सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। फिर क्या करा है कि इस सुबह और शाम को इतना मेहनत करना है कि उसको यहाँ पे क्या करें? गगन को छू, आसमान को छूकर हमको देखो जमीन क्या कर रहा है? गा रहा है, झूम झूम कर जमीन गा रही है। फिर कहे तू आ मेरा श्रृंगार कर, आ मुझे हसीन कर। श्रृंगार से क्या होता है कि आदमी हसीन यानी अच्छा लगता है। उसी प्रकार क्या करें कि अगर हम अपने आप में अगर जिंदा है तो मेहनत करेंगे और अपने जिंदगी को क्या बनाएंगे? हसीन बनाएंगे, यानी अच्छा सुखदायक बनाएंगे। फिर करें 1000 भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी चली गई वे हार कर। क्या कर रहा है कि मौत 1000 भेष धर के आता है द्वार पे। मौत क्या करता है? 1000 भेष धर के आता है द्वार पे, लेकिन मैं छल नहीं सकता, यानी वह मार नहीं सका। और क्या होता है कि हार कर वह चला जाता है। क्या होता है? वह हार कर चला जाता है। इसलिए हमको क्या करना है? उदास नहीं रहना चाहिए। फिर कह रहा है नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी में जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। इसमें क्या कर रहा है कि हम लोग नई सुबह यानी रोज सुबह में जगते हैं तो क्या होता है? एक नया उमंग के साथ में जगते हैं, एक नया जोश के साथ में जगते हैं कि आज नया जिंदगी जीना है। क्या करना है? नया जिंदगी जीना है। हमको ये करना है, वो करना, अच्छा काम करना है। सोचते क्या दिन भर में ये पढ़ लेंगे, वो पढ़ लेंगे, इसमें सोचते हैं। तो क्या होता है कि हम लोग को रोज सुबह नया जिंदगी मिलता है, हमेशा नई उम्र मिलता है, हमेशा नई उम्र मिलता है। रोज सुबह क्या होता है? नई नई उमंग के साथ हम लोग काम करना शुरू करते हैं और उस काम को पूरा करते हैं। तो अगर हमारे अपने आप पर भरोसा रहेगा तभी काम हम लोग कर सकते हैं। फिर कह रहा है हमारे करवा को मंजिलों का इंतजार है, आंधियों बिजलियों की पीठ पर सवार है। तू आठ कदम मिला के चलेंगे के साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। अब देखो कारवा मतलब कहते हैं काफिला। काफिला मतलब होता है बहुत सारे लोगों का समूह होता है। तो बहुत सारे लोगों का समूह क्या है? हमारे मंजिल का इंतजार कर रहे हैं। जिससे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो क्या होता है कि माता पिता को इंतजार होता है कि मेरा बेटा या मेरा बेटी क्या करेगा? एक दिन बड़ा काम करेगा, अच्छा मुकाम हासिल करेगा। तो क्या करता है? सभी लोग या टोला पड़ोस या गांव के लोग क्या होता है? उनको
इंतजार होता है कि एक दिन क्या करेगा, बड़ा काम करेगा। ये आंधी और बिजली है, देखो आंधी बिजली जाड़ा हवा पानी, ये सब क्या हमारे पीठ पे सवार है, हम लोग को रोकेंगे लेकिन उससे रुकने वाले नहीं है। हम क्या है कि रुकने वाले नहीं है। कुछ भी हो जाए, आंधी बरसात की तरह भी देखते हैं, मेघ रहता है, आंधी रहता है, पानी रहता है, तो क्या होता है, बच्चा पढ़ने आ जाता है, तो वो रुकने वाला नहीं है। अगर हम आंधी से रुक जाएंगे, आज आंधी है बरसात है, तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। फिर कह रहा है, जमीन के पेट में पली अगन पले है जल जले, टिके न टिक सकेंगे भूख रोगे स्वराज, मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे के साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। देखो करेगा, देखो जमीन के पेट में आग में जो जल रहा है, समझ, जो आग में पड़े हुए है, उस कभी भूख नहीं टिक पाएगा। मान हम जैसे किताब में था, करेगा बहुत ज्यादा भूख लगा, काम नहीं करेगा, भूखे के मारे काम नहीं, तो कभी आदमी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो हम आग में जले हुए हैं, हम रुकने वाले नहीं है, भूख के डर से रुकने वाले नहीं है। मुसीबत को हमने कुचल के चढ़ गए, जैसे होता है ना, मुसीबत पड़ गया, अरे बहुत दुख है, हमसे ही नहीं होगा, वो नहीं, समझ आए, तो मुसीबत क्या करेंगे, कुचल देंगे, लेकिन हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग मुसीबत के डर से रुकने वाले नहीं है। फिर आगे कह रहा है, बुरी है आग पेट की, बुरे है दिले दागे, न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाबे, गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे नवीन घर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी में जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तो क्या करे कि बुरी है, पेट की आग कथी है, बुरा है, मतलब पेट की आग आदमी को क्या करता है, बुरा बना देता है। पेट के चलते आदमी क्या करता है, चोरी करता है, कुछ भी करता है, क्या होता है, पेट के चलते आदमी चोरी करता है। तो देखो पेट की आग और बुरा है दिल के दाग। दिल में मानो तुम्हारा छल कपट है, तो कहते हैं बुरा है, एक दूसरे के प्रति क्या करेगा, क्रोध के भावना जगाएगा, तो ये क्या है, बुरा है। दिल के दाग होता है हमेशा बुरा है, जब एक बार लग जाएगा तो कभी मिटने वाला नहीं है। न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इंकलाब, हम लोग दबने वाले नहीं, एक दिन इंकलाब के नारा लगाएंगे और अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। गिरेंगे जुल्म के महल, जितना जुल्म हो रहा है हम लोगों पे, जितना भी नेता है और जो भी जुल्म कर रहा है, तो एक दिन जुल्म के महल ही गिर जाएगा। क्या होगा, जुल्म के महल एक दिन ये क्या होगा, गिर जाएगा, और क्या बनेगा, नया घर बनेगा, एक नया महल बनेगा। जितना भी अत्याचार हो रहा है देश में, तो जितना भी नेता या गुंडा लोग अत्याचार, सब क्या होगा, एक दिन समाप्त हो जाएगा और नया नवीन घर बनेगा। नवीन घर का मतलब कथी है कि नया नया सब कुछ होगा, कोई आदमी किसी पे जुल्म नहीं करेगा, सब आदमी अपने अपने अधिकार को जान पाएगा। तो इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, जमीन से क्या करेंगे, स्वर्ग को क्या लेंगे, जमीन पर लाएंगे और जिंदा रहेंगे और इसको अपने आप पर भरोसा करेंगे। हो गया इस कहानी का पूरे सार यही है।